हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी दिवाली एंड गुड मॉर्निंग। आज हो रही है 25 अक्टूबर, यानी कि आज सूर्य ग्रहण है और इसे एक एक्स्ट्रा दिन या बढ़ते दिन बोला जाता है। तो आज हम न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, तो फ्री ही है, सबको छुट्टी है। तो हमने सोचा है कि कहीं बाहर घूम के आते हैं। तो आज हम मौड़ी जाने वाले हैं, जो कि अहमदाबाद से 72 किलोमीटर होता है। साथ में मेरी छोटी सी बच्ची भी है, तो उसे भी देखना है। पूरी फैमिली बाय कार ही जाएंगे। तो मैं आपको सब कुछ ही दिखाऊंगी। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि इस तरीके से व्लॉगिंग करूं और आप लोगों के साथ सब कुछ ही शेयर करूं, बट कर नहीं पा रही थी, हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। बट फाइनली मैंने सोच ही लिया है कि नहीं, इस न्यू ईयर में अब मुझे व्लॉगिंग भी करनी है। और अगर मैं कहीं घूमने जाऊँगी या मेरा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैं आप लोगों के साथ दिखा सकूँ और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो, तो वो सब कुछ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मेरे आउटफिट से। तो मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं वेस्टर्न पहन लूँगी, क्योंकि अभी भी मेरी बेटी ब्रेस्ट फीडिंग करती है। तो मेरे लिए टी शर्ट एंड स्कर्ट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वैसे तो बहुत ही अच्छी अच्छी कुर्तीज़ भी मेरे पास थी, बट मैंने सोचा कि घूमने जाना है तो यही वाला आउटफिट एकदम सही रहेगा। और साथ ही में मैंने पहने हैं मेरे बाटा के शूज़, जिससे मैं मेरी बेटी को ईजिली कैरी कर पाऊँ और एकदम ही कंफर्टेबल भी रहूँ। तो ये हम दोनों माँ एंड बेटी एकदम ही रेडी है। बिटिया को भी मैंने एकदम से रेडी कर दिया है। अब उसके बाल थोड़े से बढ़ गए हैं, तो मैं इस तरीके से उसे पिन लगा देती हूँ। और क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा था, तो हमने एक दो लोगों से पूछा, कार साफ़ करने वाले लोगों को, बट उन्होंने मना कर दिया। तो फाइनली यहाँ पर दोनों भैया खुद से ही कार साफ़ कर रहे हैं और अभी हम सब लोग रेडी हो गए, बैठ गए। आज मैंने ब्लू आईलाइनर का यूज़ किया था, उसका भी रिव्यू मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगी, अभी कर नहीं पाई हूँ। तो सब लोग सेट हो गए हैं, मम्मी, पापा, मेरा देवर। क्योंकि आज बाहर जाना था, तो इसे भी मैंने थोड़ा सा जल्दी रेडी कर दिया था। तो ये थक गई है, थोड़ा सा ब्रेस्ट फीडिंग किया और जैसे ही हम निकले ये तुरंत ही सो गई। हमने इसे क्रैडल की आदत नहीं डाली है, तो ये इसी तरीके से सो जाती है। और रास्ते में मैंने देखे रेड वाले ग्वावा, जिसे कि हम लाल जामफल बोलते हैं गुजराती में, बट आई थिंक उसे हिंदी में अमरूद बोला जाता है। और साथ ही में हमें यहाँ पर केले भी दिखे और खारेक जिसे बोलते हैं, जिसे रास्ते में खाने में बड़े ही मज़ा आता है, चटपटे से होते हैं थोड़े से। तो हमने सबसे पहले तो ले लिए अमरूद, रेड अमरूद या रेड ग्वावा। ये खारेक जो कि हेल्थ को बहुत ही अच्छी लगती है, देखो कितना मज़े से वो खा रहा है। और उसके बाद हम थोड़े से आगे चले, तो हम सारी मतलब पूरी ही फैमिली खाने पीने की एकदम ही शौकीन है। जब भी हम बाहर निकलते हैं तो इसी तरीके से एकदम एंजॉय करते करते आगे बढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं होती है। वैसे भी बाहर जाने का पर्पस वही रहता है कि हम खुश हो, एंजॉय करें, हड़बड़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर महुड़ी हम पहुँच गए हैं। ये है महुड़ी प्लेस, मतलब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डेकोरेशन किया है। और अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की और। वैसे हम टाइम से पहुंच गए थे, हमने सोचा था कि हम 8 बजे निकल जाएंगे, बट थोड़े से लेट 10 बजे निकले थे और आई थिंक 11:30 या 11:45 बजे तक हम लोग महुड़ी पहुंच गए थे। अभी हेत यहाँ पर कार रखने के लिए गया है, पार्क करने के लिए गया है। यहाँ पर देवर जी भी थोड़े से रेडी हो रहे हैं, गूगल्स वूगल्स लगाकर अपने आप को सही कर रहे हैं। और अभी चाचू ने बिटिया को उठा लिया है और पापा ने अपनी डायपर बैग ले ली है। इस डायपर बैग का रिव्यू भी आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगा। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था, पता नहीं ऐसा होता है या नहीं। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, बहुत टाइम से जाना था बट जा नहीं पाई थी महुड़ी। और तो बहुत टाइम से पापा बोल रहे थे, बट उसके बाद प्रेगनेंसी, बेटी छोटी थी, तो फाइनली हमने सोच ही लिया कि बिटिया को लेके जाते हैं और देख के आते हैं। वैसे बहुत सारे लोग ग्रहण के दिन कहीं जाते नहीं हैं और उसे बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, घर पे ही रहते हैं, बट हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था। हम लोगों ने सोचा कि बाहर जाके आते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं। और लकीली ये मंदिर भी खुला था और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ थी। यहाँ पर सुखड़ी का प्रसाद जो है वो चढ़ाना रहता है, तो पापा और हेत जो है उसे बनाने गए। और इसमें मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको डेकोरेशन भी दिखा दूँ, कितना प्यारा डेकोरेशन था, कितने प्यारे मंडप लगे हुए थे, मुझे तो एकदम ही सही लगा। और ये है मेन मंदिर, घंटाकर्ण महावीर जी का मंदिर है और सुखड़ी यहाँ पर रेडी है। और ये जो
सुखड़ी का प्रसाद है उसे हम बाहर नहीं ले जा सकते हैं, मंदिर में ही हमें खा लेना है। और जब सब इकट्ठे हो के जाते हैं तो एक फ़ायदा वो भी रहता है कि बारी बारी सब बिटिया को ले लेते हैं तो हमें उतनी थकान नहीं होती है। और अब यहाँ पर मुझे मना कर दिया था कि मैडम आप अंदर का शूटिंग मत कीजिएगा, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। वैसे यहाँ पर घंटाकर्ण महावीर है तो एक घंट भी लगा हुआ था जहाँ पर हमें ऊपर चढ़ना था और बजाना था। आप देख सकते हैं अभी 12 ही बज रहे हैं दोपहर के। तो ये सुखड़ी जो है वो इतनी तो हमने ख़त्म भी कर दी, पूरी ख़त्म करनी है। बट उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ी सी मस्ती कर लूँ, थोड़ी सी सेल्फी ले लूँ और मेमोरीज़ कलेक्ट कर लूँ। तो वो वाली क्लिप भी मैंने यहाँ पर डाली है। इसे मीठा बहुत ही पसंद है तो इसने इतनी सुखड़ी तो खा भी ली है। बट उसके बाद अनाउंस किया गया कि यहाँ पर सुखड़ी नहीं खानी है, हमें थोड़ा सा एक पॉइंट बनाया गया है, एक जगह बनाई गई है, वहाँ जाकर सुखड़ी खानी है। वैसे सारे लोग यहीं पर बैठ के खा रहे थे बट हित ने बोला कि अगर एक पॉइंट बनाया गया है, एक जगह बनाई गई है तो हमें उधर जाकर ही खाना चाहिए, क्योंकि मंदिर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारे से सब कुछ किया था। और ये है वो जगह जहाँ पर बैठकर हमें सुखड़ी का प्रसाद ख़त्म करना है और फिर वहीं पे अपनी थाली जो है वो रख देनी है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरीके से सोचा था, थोड़ी सी बैठने की जगह बनाई थी। और देखिए ये कितनी मज़े से प्रसाद खा रही है, क्योंकि अभी हमने इसे रात देना स्टार्ट कर दिया है तो ये भी गेहूं के आटे का ही रहता है। तो मैंने उसे थोड़ा थोड़ा सा दिया और उसे उतना अच्छा लग रहा था कि वो एकदम ही खाने को आ रही थी। तो यहाँ पर प्रसाद खा लिया, थाली रख दी और अब हम वापस से जा रहे हैं। तो बहुत ही मज़ा आया। और अभी चाचू डायपर बैग और बिटिया दोनों को ही देख रहे हैं। अभी हारिका का खाने का टाइम हो गया था तो हमने साथ ही में उसका खाने पीने का भी ले ही लिया था। गर्म पानी में इस पाउडर को अगर मिला देते हैं तो उसका खाना रेडी हो जाता है। एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि मैं उसे क्या खाने पीने को दे रही हूँ। तो पापा अभी बिटिया को खिला रहे हैं और मैं थोड़ा सा अपना व्लॉगिंग कर रही हूँ, अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। जब भी उसका पेट भर जाता है तो थोड़े से नखरे करने लगती है, इससे हमें पता चल जाता है कि अब ये नहीं खाएगी। तो हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ खिंचवाई। वैसे यहाँ पर बहुत गर्मी थी तो वो थोड़ी सी वो हो गई थी। वापस से हम कार में आ गए और अब हम चलेंगे आगे। बट उससे पहले मैंने सोचा कि यहाँ की जो बाज़ार है, जो सब कुछ मिल रहा है वो आपको दिखा दूँ। तो जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है। दोपहर का टाइम था और थोड़ी सी धूप भी थी तो बहुत ही हो रहा था कि कुछ सोडा पी, कुछ ठंडा पी। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी सोडा हमने देखी तो सोची कि चलो पी ही लेते हैं। तो कार को एक तरफ लगा दिया, पार्क कर दिया, वापस से आए और हम सब ने ये सोडा पी। और यहाँ पर अभी सीज़न नहीं है फिर भी कच्चा आम मिल रहा था और मुझे तो कच्चा आम बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरीके से पतली पतली सी उन्होंने स्लाइसेस बनाई हुई थी और एक प्लेट में ऐसा मिल रहा था। तो मैंने हेद को बोला ही था कि मैं ये खाऊंगी बट पापा लेके आए तो मैंने बोला अपनी अपनी ले लो, उसके बाद सारी ही मैं ही ख़त्म करूँगी। तो कोने में बैठ के मैंने सारी ही अपनी जो आम थी उसे ख़त्म किया और वापस से ये थक गई तो ये सो गई। क्योंकि मैं इसे खिलाने में रही तो मैं उतना प्रसाद खा नहीं पाई थी और मुझे उतना मीठा पसंद नहीं है। तो मैंने बोला कि कहीं रुकते हैं और कुछ खाते हैं, मुझे थोड़ा सा भूख लगा है क्योंकि अभी मैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगता है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म गोटे, उसके साथ चाय और वाव कढ़ी जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। तो हमने ये खाए और ये बहुत ही स्वादिष्ट थे, सही थे। तो सबसे पहले तो मैंने चाय नहीं पिया बट हेतने और पापा ने चाय पिया और बताया कि बहुत ही सही चाय है। तो मैंने टेस्ट किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा चलो मैं भी चाय पी ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने भी चाय की चुस्की ले ही ली और उसके बाद मीठा पान खाने की मज़ा ही कुछ और है। मुझे बहुत ही पसंद है मीठा पान जिसमें सुपारी ना हो। तो यहाँ पर मैंने मीठा पान खा लिया और होटल
के बाहर ही इस तरीके के फ्लावर्स लगे हुए थे। तो दादा और दिकरी दोनों ही यहाँ पर मज़े कर रहे हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं और दादा अपनी बिटिया को बता रहे हैं कि ये फ्लावर है। और देखो दादी ने तो फ्लावर्स लेके बिटिया के बाल में ही डाल दिए। वैसे अभी बहुत छोटे और कम बाल है, बट दादी ने वो वाले भी बाल सजा दिए। और अब नेक्स्ट हमें जाना था इंद्रोड़ा पार्क, जो कि गांधीनगर में है। तो हम वहाँ पर पहुँच गए, बट बहुत ज़्यादा धूप थी, तो मैंने उसे चुन्नी पहना दिया। और इस तरीके से अभी थोड़ा-सा यहाँ पर चल के ही जाना पड़ेगा। और देखिए बहुत सारे मंकीज़ भी थे। यहाँ पर कुछ टिकट भी है, तो टिकट बारी पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो ये दोनों भैया चले गए टिकट लेने, और मैं, हारिका और मम्मी जी यहाँ पर इस तरीके से बैठे हुए हैं एक पेड़ के नीचे। और बहुत ही अच्छे से ये इंद्रोड़ा पार्क बनाया गया है। स्टार्टिंग में यहाँ पर इस तरीके से कुछ स्टैच्यूज़ वगैरह भी लगे हुए हैं, जिसमें पक्षी और प्राणी है। और बहुत ही अच्छा मतलब था, नेचर पार्क बहुत सही से बनाया है। क्योंकि धूप था तो मैंने भी अपना चश्मा लगा लिया, अपने बाल जो है उसे पैक कर लिए। वैसे पहन के आउटफिट मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि पूरे आउटफिट कैसे लग रहे थे। ये है एंट्रेंस, जहाँ पर हर कोई फ़ोटो खिंचवाता ही है। बहुत ही अच्छे से डायनासोर बनाया गया है, तो पापा और बेटी ने फ़ोटो खिंचवाए। वैसे यहाँ पर हर कोई फ़ोटोज़ खिंचवा ही रहा था, और फिर थोड़ा सा हम उसे दिखा रहे थे सब कुछ। वो पहली बार देख रही थी, तो उसे बहुत ही सही लग रहा था। वैसे यहाँ पर बहुत ही चलने का ज़्यादा है, तो मैंने हित को बोला भाई तुम ही इसे ले लो, मैं अच्छे से वीडियो शूट करूँगी और थोड़ा सा एंजॉय करूँगी। तो यहाँ पर हर कोई अपने तरीके से मज़े कर रहा है। वैसे एक अच्छी बात है कि हारिका सबके ही साथ मैच हो जाती है, सबके ही साथ जाती है। तो पहले से ही हमने उसे ऐसी ही हैबिट रखी है। और कुछ फ़नी फ़ोटोज़ भी मैंने यहाँ पर क्लिक किए हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे से डायनासोर के स्टेच्यू यहाँ पर बने हुए हैं। अगर बच्चे छोटे हैं तो उसे बहुत ही मज़ा आएगा ये सब कुछ ही देखने में। वैसे हारिका अभी उतना कुछ ज़्यादा समझती नहीं है, बट हमने सोचा कि एक बार उसे दिखाते हैं बाहर का सब कुछ ही, वो एंजॉय करेगी तभी उसे पता चलेगा। तो बहुत ही मज़ा आया हमें। यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया गया था। ये देखिए कितना बड़ा गेंडा यहाँ पर बनाया गया है, और कमल के फूल भी यहाँ पर थोड़े बहुत से थे। तो इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा घूमे, थोड़े थक भी गए थे क्योंकि धूप थी। तो अब मैं यहाँ पर आपको अपने आउटफिट दिखा देती हूँ। मैंने कुछ इस तरीके के आउटफिट चूज़ किए थे। अभी मेरी बेटी छोटी है, तो मैं फैशन से ज़्यादा देखती हूँ मेरा कंफर्ट लेवल, क्योंकि मुझे उसे पूरे दिन गोदी में रखना है, उसे भी देखना है। अगर आउटफिट में ही उलझी रहूँगी तो उसे नहीं देख पाऊँगी। तो यहाँ पर तेंदुआ भी था, लायन भी था, और वाइट टाइगर भी था, उसे भी हमने देखा। वैसे मम्मी जी और हारिका दोनों ही थक गए थे, तो उसे हमें एक तरफ बैठा दिया और हम सब चल के गए। देखिए कितने अच्छे से वाइट टाइगर जो है वो चल रहा था, और हमें बहुत ही मज़ा आया। बहुत यहाँ पर लोग थे। पहले तो ये सो रहा था, बट अचानक से जग गया। हमने कुछ फैमिली फ़ोटोज़ भी खिंचवाई, और अब बहुत ही भूख लगा था, बहुत ही गर्मी लगी थी, तो हम चले तृप्ति, जो कि एक वेल नोन आइसक्रीम सेंटर है गांधीनगर में। बहुत अच्छी अच्छी आइसक्रीम मिल रही थी। हर किसी ने अपनी आइसक्रीम डिसाइड कर ली, और हर कोई जल्दी से एसी में जाकर अपनी आइसक्रीम एंजॉय करना चाह रहा था। हारिका वैसे सो गई थी, तो मम्मी जी के गोदी में ही थी। मैंने यहाँ पर अपनी आइसक्रीम फटाफट ख़त्म की, और अब हम लोग जाने वाले थे अक्षरधाम। हमने सोचा था कि तीनों ही जगह एक ही दिन में हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो बाप और बेटी कितने मज़े कर रहे हैं। अभी हम अक्षरधाम पहुँच ही गए हैं, अभी शाम हो गई है। हेत जो है वो कार पार्क करने गया है, और हम सब अभी आगे जाकर अपना मोबाइल जो है वो यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल और ये सब कुछ अलाउड नहीं है। तो पहले सोचा कि बाहर थोड़ा सा सब कुछ देख ले। देखो सासू माँ को कुछ तो अच्छा लग गया है, बट मैंने सोचा कि अभी नवरात्रा तो चले गए हैं, तो अभी ये सब कुछ लेने का कोई सेंस बन नहीं रहा है। अगले साल कुछ नया फैशन आएगा तभी हम ये सब लेंगे। तो ये देखो मम्मी और देवर जी दोनों ही आगे आगे जा रहे हैं। और अभी यहाँ का जो है वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना मना है। रात को हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने सोचा कि जय भवानी के वड़ा पाव खाए जाए। तो यहाँ पर वड़ा पाव आ गए हैं, और ज़्यादा कुछ खाना पीना था नहीं, बस हमने वड़ा पाव खाए। अभी मेरा मेकअप भी पूरा फैल गया है, पूरी थक गई हूँ, आप देख सकते हैं। बस अब घर जाना है और जल्दी से बेड पे सोना है, वही सबके मतलब माइंड पे था। और ये शायद रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, जबकि हम अहमदाबाद रिंग रोड पहुंच चुके थे। और बस अब क्या, जल्दी से घर पे जाना है और सोना है। पूरा दिन बहुत ही सही रहा, बहुत ही मज़ा आया। तो कुछ इस तरीके से रहा हमारा घूमना फिरना।
आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा घूमे हैं और बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ कलेक्ट की है। मैंने कोशिश की है कि सब कुछ ही मैं शूट करूं और आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊं। तो 3 जगह आज हम घूमे और बहुत ही मज़ा आया। और सच बोलूँ तो मतलब ये जो बीच का दिन है, ऐसा दिन हमें मिलना ही चाहिए जिससे हम फैमिली के साथ इस तरीके से टाइम स्पेंड कर पाए। अभी वापस से अहमदाबाद अपने घर पहुंच चुकी हूँ। रात के 11 बज रहे हैं। बहुत ही थक चुकी हूँ। अभी जस्ट फेस वॉश किया है, कपड़े चेंज किए हैं और अभी थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। और सबसे अच्छी बात कि मेरी बेटी आज बहुत ही थक गई है, तो वो सो गई है, तो मैं भी अभी सोने जा रही हूँ। इस ब्लॉग को इधर ही ख़त्म करती हूँ। गुड नाइट।